हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। ये हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सीरीज चल रही है। तो इसका ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं और बात करने वाले हैं वो है गूगल का कोर वेब वाइटल्स। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोर वेब वाइटल्स का एक अपना अलग रोल है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसको देखेंगे कि इसको क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, उसको कैसे फिक्स करते हैं, किसका क्या मतलब होता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और स्क्रीन पे आने के बाद में हम लोग स्पीड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि आप जब भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, फिर से एक बार बता देते हैं कि आपको शॉपिफाई के अंदर किसी भी ऐप का यूज नहीं करना है। मतलब ना तो वैसे ही ज्यादा ऐप यूज करना है अदर फंक्शनैलिटी के लिए, वो जब ज्यादा ही रिक्वायरमेंट हो तब आप ऐप यूज करो। और जब आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको कोई भी स्पीड का ऐप नहीं डालनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी ऐप को डाल के वहां पर से जो होता है ना कि वर्डप्रेस पे बहुत से लोग काम करते हैं और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिया और उससे स्पीड को मैनेज कर लिया। फिर बाद में ये होता है कि वेबसाइट ही नहीं चल रही है, फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है। तो शॉपिफाई के अंदर भी कुछ ऐप हैं ऐसे जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेवलपर ने उसको डेवलप किया है। तो वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं, इतनी सही से उसका आउटपुट नहीं आता है। और जब उनको आप यूज कर लोगे उसके बाद में फिर उनकी अपनी एक अलग इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, उनकी अपनी एक जेएस है, अपनी एक सीएसएस है। तो आप और बर्डन बढ़ा रहे हो अपने ऊपर। ठीक है, तो ये है सीन कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन तो करना है, बट किन किन चीजों को करना है वहां तक आपको देखना है। अदरवाइज ज्यादा कुछ इसमें नहीं शॉपिफाई के अंदर लेके चलता हो कि सारा कुछ करने के लिए आप ऐप इंस्टॉल करने लगो। चलिए, वो एक अलग मैटर है। बट हम बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक वेबसाइट को डाल रखा है originate.in करके, तो जिसका स्कोर कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो इसमें जो कोर वेब वाइटल्स होता है, वो कोर वेब वाइटल्स में हमारी ये चीजें आती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, टोटल ब्लॉकिंग टाइम, कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट और स्पीड इंडेक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के बारे में करेंगे। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या इसका मतलब होता है और कैसे ये फिक्स होता है और हाई क्या चीज है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये कुछ व्यू इस हिसाब से बता रहा है। देखिए गाइज कि स्पीड टेस्ट करने के लिए गूगल है, और भी है, जैसे जीटी मैट्रिक्स होता है, पिंगडम होता है। ठीक है, ये अलग अलग साइट हैं, बट गूगल ज्यादा बेस्ट माना जाता है क्योंकि गूगल तो गूगल ही है। तो उस केस में गूगल का पेज स्पीड है। आप इसको डाल के यहाँ पर अपना यूआरएल सबमिट करके यहाँ से एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट दिखाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को फिक्स करना रहता है। ठीक है, तो अब सीन ये है कि अभी हम लोग यहाँ पर जब देख पा रहे हैं कि ये हमारे अलग अलग लेआउट दिखा रहा है और अलग अलग चीजों को बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट और लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट को अगर हम यहाँ पर भी आएंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पर एफ सीपी एल सीपी टीबीटी और जे उसका सेम ही, ये इसी के बारे में ही बता रहा है वो। ठीक है, तो जब इसके बारे में बता रहा है तो अगर हम यहाँ पर एफ सीपी पे क्लिक करेंगे तो एफ सीपी में अब इतनी चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है कि एलिमेंट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स, कि अगर आप इसको ठीक करोगे तो हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट में। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस अनयूज सीएसएस, जो भी आपने ऐसी सीएसएस लिखी है जो यूज नहीं हो रही है, अगर आप इसको फिक्स कर दोगे तब हम आपकी इसमें हेल्प कर देंगे। ठीक, उसी हिसाब से मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट। तो ये एक वे है इसको सही करने का, एक तो वे ये तरीका है। ठीक है, बट इसको जब आप फिक्स करोगे, अब अगर हम एलसीपी पे क्लिक करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी टाइप से बताता है, रिड्यूस अनयूज सीएसएस मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट। तो ऐप फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट में भी वही चीज बता रहा है और लार्जेस्ट में भी वही बता रहा है। तो अभी तो आप यही नहीं समझ पा रहे कि दोनों में फर्क क्या है और हमें करना क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर जो बता रहा है
इनको तो हमें फिक्स करना ही करना है, और कैसे करते हैं ये हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इनको कैसे फिक्स करते हैं ये आगे भी बताएंगे हम, और कैसे करना है कैसे नहीं वो एक अलग मैटर है। सबसे पहले तो बात है कि आप इन दोनों को समझो, ये चीज होती कैसे और फिक्स कैसे होगी। अब हम इस पे बात करते हैं फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट आपकी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जब कोई भी बंदा वेबसाइट को ओपन करता है, और ओपन करते ही वक्त उसको जो भी पहला सेक्शन या ब्लॉक या कंटेंट विजिबल होता है उसको हम फर्स्ट कंटेंटफुल बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सीन है कि जैसे मान लो आपने ये वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, तो अब जब ये वेबसाइट ओपन हुई तो इसमें सबसे पहले ये जो स्प्लिट, ये जो ऊपर जो जो दिख रहा है ना, टूल टिप्स, ये वाला जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये हुआ इसका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये इसका। तो अगर ये चीज जो आपकी गूगल के अकॉर्डिंग इसकी जो सेकंड में इसकी जो लिमिट होती है वो 0.1 से लेके 8 तक होती है। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर आता है, 0.1 के अंदर आता है कि अगर इतनी सेकंड में अगर ये लोड हो जाता है तो ये इसको पास कर देगा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट को। 0.8 तक होती है इसकी। तो यहां पर ये जो लोड हो रहा है 2.1 सेकंड में हो रहा है, मतलब ये जो पार्ट है वो 2.1 सेकंड में लोड हो रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि इसको ये पेंट कर दे रहा है कि ये भाई इसमें जो है ना आप इस चीज को पहले फिक्स करो, ये आपका जो सबसे पहला वाला पार्ट है उस चीज को फिक्स करो। अब कैसे करना है, अब वही बात आ जाती है, अब इसमें सीन वही आ जाता है कि भाई ये जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है, अब आपने ये जो स्प्लिट लगाई है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसको रेंडर करने के लिए अब इसमें मे भी हो सकता है कि कोई एनिमेशन लगाओ कि जब हमारी वेबसाइट लोड हुई तो लोड होने के बाद ये एनिमेट होता हो, और एनिमेट के बाद में वो 2 सेकंड ले लेता हो। एक कंडीशन ये है। दूसरी ये है कि हो सकता है ये स्लाइड में हो कि इसके बाद और भी आ रहा, तो इसके ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही हो, इसके ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही हो। अब जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है तो वो पूरी की पूरी फाइल उसको रेंडर कर रहा होगा। ठीक है, जब वो पूरी रेंडर कर ले रहे होगे, जब उसको पास कर देगा उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है, जो आपका फर्स्ट इनपुट है, जो आपका लोड होता है, कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा एनिमेशन, कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट ना लगी हो कि जिसकी वजह से उसका टाइम 1.8 सेकंड से ज्यादा हो रहा हो। सीधी सी बात, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको नीचे ये सब करने की जरूरत बाद में है, वो आप बाद में करना, क्योंकि जब आप इन सब को सुधारोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें फिक्स हो जाएंगी। और वही चीज वो यहां भी बताता है कि ये जो लोड हो रहा है उसका 1.8 सेकंड में लोड करा दो आप, बस किसी भी तरीके से। तो उस केस में आप यहां पर इसको हटाकर आप कुछ स्टैटिक ऐसा भी, चाहे आप आइकन को प्रिंट करवा दो, चाहे आप किसी सेक्शन को करवा दो, चाहे आप किसी कंटेंट को करवा दो, तो उसको 1.8 सेकंड में यहां पर डिस्प्ले कराना है आपका जो भी पहला कंटेंट है। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि ये कंटेंट नहीं होता है, सिर्फ लोडर ही आता है, कि फर्स्ट में लोडर आता है, उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जैसे ये आगे बढ़ता बढ़ता आके पूरा ही यहाँ पर लोड हो गया, फिर ये में जाई, फिर ये में जाई। तो इस केस में हमारी वेबसाइट पे ऊपर जब भी कोई यूजर आता है तो उसको फर्स्ट टाइम में जो भी फर्स्ट कंटेंट विजिबल होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट। ठीक है, तो ये चीज को आप ऐसे आपको फिक्स करना है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं होता है, इसमें जब हम ये चीजों को फिक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चीज फिक्स हो जाती है। अब मेन कंसर्न होता है इसका दूसरा पॉइंट। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की। ठीक है, तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट गाइस क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का वो पार्ट होता है, जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो उसमें से वो देखता है कि जितनी उसकी स्क्रीन पर वेबसाइट आती है, जो नीचे है उससे कोई उसका मतलब नहीं है, जो अबव है, जो उसकी स्क्रीन पर है और ऊपर है, उस पूरी स्क्रीन में से लार्ज कंटेंट कौन सा है। तो अभी तो जाहिर सी बात है कि ये स्लाइडर है भाई, क्योंकि ये दिख रहा है ये स्लाइडर है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पर स्लाइडर लगा रखा है तो ये लार्ज कंटेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया है कि ये वाला जो लोड होगा वो 2.5 सेकंड में होना चाहिए। अगर आपका 2.5 सेकंड में हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, और 2.5 सेकंड पे नहीं हो रहा है तो ये इसमें कंसीडर कर लेगा।
ठीक है, इसमें कंसीडर कर लेगा, तो आप इसको फिक्स नहीं कर पाओगे, इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते हो। तो आपकी जब वेबसाइट लोड होती है और उस लोड होने में जो ऊपर का पार्ट होता है, नीचे के पार्ट में चाहे कितने बड़े बड़े भी कंटेंट हो, कितने बड़े, उससे कोई फर्क नहीं, कितने भी स्लाइडर हो, कुछ भी लगाओ, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट जैसी लोड होती है, जो भी यूजर को दिखता है उसको कंसीडर करता है, वहां पर देखता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है, तो इस केस में स्लाइडर है। तो इसमें जब हमारे पास स्लाइडर लगा तो जाहिर सी बात है भाई, जब आप स्लाइडर लगाओगे तो स्लाइडर में जीएस भी लगी हुई है, सीएसएस भी लगी हुई है, एचटीएमएल भी लगा हुआ है, इमेज भी लगी हुई है, एक स्लाइडर में 4 चीजें लगी हुई हैं। और चारों चीजों को जब वो कंसीडर करेगा, उसका लोड टाइम काउंट करेगा, और लोड टाइम काउंट करने के बाद में वो फिर इतना ही लाके देगा आपको। तो अब आप इसको कैसे फिक्स कर लोगे, क्योंकि आप पहले से ही इसको मतलब स्लाइडर बनाए हुए हो, ठीक है। तो अब इसको फिक्स करने का यही तरीका है कि भाई अगर पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि होती तो नहीं है बट अगर हो जाए पॉसिबिलिटी, तो आप यहाँ पर एक स्टैटिक इमेज लगाओ, ठीक है, और उसी साइज की लगाओ, मतलब स्टैटिक इमेज लगाओ और उसी साइज की लगाओ जितनी की आपको रिक्वायर्ड है, मतलब जितनी मोबाइल के लिए चाहिए है, वही 400 या 500 पिक्सल की, और हाइट भी इसी के लमसम 400 के आसपास की, ठीक है। छोटी इमेज लगाओ, आई थिंक जो हम बोल रहे हैं वही मत लगा दो, एक छोटी इमेज लगाओ कि जो कि इसको 2.5 सेकंड में लोड कर दे, और उस इमेज के ऊपर ना कोई ट्रांजेक्शन डालो, ना कोई एनिमेशन डालो, जैसी वेबसाइट लोड हो फटाक से वो इमेज लोड हो जाए, मतलब 2.5 सेकंड में हो जाए, और हो जाएगी। 2.5 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम होता है, कम टाइम नहीं है ये, 2.5 सेकंड ही टाइम बहुत सही है। लेकिन अगर आपने स्लाइडर लगा दिया, एनिमेशन लगा दिया, तो फिर ये चीज आप नहीं कर पाओगे, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहली तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ से स्लाइडर हो तो हटा के स्टैटिक इमेज लगाओ, छोटी इमेज लगाओ और लाइट वेट इमेज लगाओ, और उसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एनिमेशन, ये कुछ मत लगाओ। तो उस केस में आप स्मॉल इमेज लगाओगे तो जैसी पेज लोड होगा तो वो इमेज लोड हो जाएगी। पहला तो तरीका ये है कि इमेज पे ही काम करना। दूसरा कि आप अपने जैसी वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर आप क्या करो कि इस स्लाइडर को नीचे कर दो, ठीक, और इस स्लाइडर के ऊपर कोई हेडिंग या कुछ पैराग्राफ ऐसा डालो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट या एसईओ के परस्पेक्टिव से, कि वो जो इमेज है ना, उस इमेज से ज्यादा कंटेंट हो जाए। बात समझ रहे हो, उस इमेज से ज्यादा कंटेंट हो जाए, या उस इमेज से बड़ी हेडिंग हो जाए, हम कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मेरी वेबसाइट लोड होगी, तो जब उसको जैसी कंटेंट तो पहले लोड हो जाता है भाई, इमेज से पहले कंटेंट लोड हो जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका स्लेडर लगा वो देर में होगा, तो कंटेंट जैसे लोड होगा तो वो उसको लार्ज कंटेंट फुल पेंट बना लेगा, उसको लार्ज कर लेगा गूगल, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आएगा तो ये स्प्लिट होगा, हेडर होगा, और हेडर के बाद उसको मिल जाएगा इतना कंटेंट, ज्यादा नहीं, आप इससे आधा ही डाल दो, मान लो यहां से यहां तक का आधा डाला, तो उसको क्या मिल गया, ये वाला कंटेंट मिल गया। तो जैसी कंटेंट मिल गया तो उसने इसको लार्ज कंटेंट फुल पेंट समझा, और उसके नीचे आपका स्लाइडर है, इमेज है, जो भी कुछ है वो है। तो ये सेकंड वे, बट इस पे बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि स्लाइडर के बाद कौन कंटेंट लगाएगा, कोई कंटेंट लगाता नहीं है। तो इस केस में मतलब जो तरीका है वो हम बता दे रहे हैं, बट अगर आप करो तो उस चीज को कर सकते। कभी कभी होता है कि ब्लॉगिंग की बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, तो उस केस में लोग बाग ऊपर स्लाइडर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉग टाइप का पोस्ट कर देते हैं जिसमें हेडिंग होती है और कंटेंट होता है, तो वो इसको लार्ज बना लेता है, और उसके नीचे उसमें कुछ इमेजें या स्लाइडर होती हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट आप देखोगे मार्केट में, ठीक है। तो वो स्पीड के पर्सपेक्टिव से लोग करते हैं, तो वो एक अलग भी है। बट अगर ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हो तो उस केस में आपको स्लाइडर चाहिए होता है। तो मोबाइल के लिए ना भी स्लाइडर दो, आप इसके नीचे स्लाइडर दे दो, यहाँ पर एक स्टैटिक इमेज लगाओ, किसी भी ऑफर टाइप की लगा दो, कोई भी सेल की लगा दो। मान लो क्लाइंट से सजेशन ले लो कि भाई स्पीड हम सही कर रहे हैं, और एक इमेज हम यहाँ स्टैटिक लगा दे रहे हैं, कुछ ऑफर की, कुछ सेल की, और उसके नीचे स्लाइडर लगा दो। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो जैसी वो बता ही रहा है कि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो ये जो पार्ट होता है ऊपर का जो दिखता है हमें, उस दिखते हुए पार्ट में जो भी बड़ा सेक्शन होगा, जो भी बड़ा पार्ट होगा, वो उसको लार्जेस्ट समझ के उसे कंटेंट फुल पेंट बना देता। तो इसकी 2.5 सेकंड अगर आ गई तो आप इसे भी फिक्स कर लोगे। तो ये है, मतलब जैसे ये फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट है, वैसे ही लार्जेस्ट थोड़ा सा अलग है कि आप इसको तरीके से फिक्स कर सकते हो। तो ये दो चीजें कुछ इस टाइप से हैं, मे बी आपके समझ में आएंगे। और
ये इस तरीके से हम फिक्स करेंगे और आने वाले वीडियो में हम इनके ऊपर जरूर काम करेंगे, इनको कैसे क्या करते हैं तो चीजों को बताएंगे और इनका अलग अलग क्या मतलब होता है, क्योंकि हम यहाँ पर करके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वेबसाइट हमारी तो है नहीं, किसी और क्लाइंट की है, किसी की भी ना मेरे पास इसका एक्सेस है ना कुछ। तो बस हमने ऐसे गूगल से निकाल के और यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि इसने ये काम कर रखा है और इसका ये मतलब होता है और इसको ऐसे फिक्स करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों चीजें कवर कर देंगे और कवर करने के बाद में तो कोर वेब वाइटल्स जो गूगल का है वो आपके समझ में आ जाएगा और आप चीजों को समझ पाओगे कि कोर वेब वाइटल्स में एक्चुअली मतलब क्या होता है, उसको कैसे फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ चीजें इसमें से बता देंगे कि भाई इसको ये करना है, इसमें से ये फिक्स करना है, इसमें से ये नहीं करना है और किसको कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।